अच्छा, गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र कितना राज्य में है? 7 राज्य। चलिए आइए भारत की झील पढ़ते हैं हम लोग। निकालिए भारत की प्रमुख झील। नदी तक हम लोग पढ़ लिए हैं, भारत की झील आज पढ़िए। आइए भारत की प्रमुख झील। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील बताइए कौन सा है? चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा है? चिल्का झील। जो कैसा पानी का है? खारे पानी का। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, जो कैसा है? खारे पानी की एक लैगून झील है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। और यहाँ पे क्या है? नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र। वर्षा ऋतु में चिल्का झील को दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील को कहाँ से जल प्राप्त होता है? दाया और भार्गवी। तो याद रखिएगा, वर्षा ऋतु में चिल्का झील को 2 नदी से जल प्राप्त होता है। कौन कौन? दाया और भार्गवी। दाया और भार्गवी। चिल्का झील को वर्षा ऋतु में कौन कौन सा नदी से जल प्राप्त होता है? दाया और भार्गवी। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर और गहराई 2 मीटर है। चिल्का झील की लंबाई कितना है? 65 किलोमीटर। चौड़ाई कितना है? 8 से 20 किलोमीटर और गहराई कितना है? लगभग 2 मीटर। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील बताइए कौन है? सांभर। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सा हो जाएगा? सांभर। कहाँ में है सांभर? राजस्थान। क्षेत्रफल इसका कितना है? 230 किलोमीटर स्क्वायर। तो पूछेगा भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सा है? सांभर झील। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 160 किलोमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 160। तो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील, और सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर, और सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील। तुलबुल परियोजना किस झील में है? वुलर झील। वुलर झील झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है, याद रखिएगा। तुलबुल परियोजना किस पे है? वुलर झील में ही। कौन सा? झेलम नदी पर। तो झेलम नदी इसी से न होकर बहती है। चलिए तो याद रखिएगा, वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और तुलबुल परियोजना भी इसी पे है। नदी पूछेगा तब झेलम। अच्छा, झेलम पर कल एक और बोले थे, एक डैम है। कौन सा डैम है? मंगला डैम। मंगला डैम किस नदी पे है? झेलम पे ही है। तो ध्यान रखिएगा, मंगला डैम झेलम नदी पे ही है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बताइए कौन सा है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कौन सा नदी पर है? रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो किस नदी पे है? रिहंद नदी पे। कौन सा नदी पे है? रिहंद। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अफवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को क्या कहा जाता है? वॉल्सन। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अफवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को क्या कहा जाता है? वॉल्सन। ऊंट कडाल पुल डल झील के बीच में स्थित है। ऊंट कडाल पुल किसके बीच में है? डल झील के बीच में स्थित है। तो याद रखेगा, ऊंट कडाल पुल डल झील के बीच में है। और इसका अधिकांश भाग कहाँ से दिखाई देता है? निशात बाग से। इसका अधिकांश भाग किससे दिखाई पड़ता है? निशात बाग। तो ऊंट कडाल पुल याद रखेगा किस झील के बीच में है? डल झील। ऊंट कडाल पुल किस झील के बीच में है? डल झील। और इसका अधिकांश भाग कहाँ से दिखाई देता है? निशात बाग। निशात बाग वही है, जम्मू कश्मीर। आइए, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट ने जर्मनी की सहायता से 17वीं शताब्दी के ऊंट कडाल पुल को पुनरुद्धार करने का फैसला किया है। भारतीय राष्ट्रीय कला
एवं सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट ने किस देश की सहायता से, जर्मनी की सहायता से 17वीं शताब्दी के ऊंट कडाल पुल को पुनरुद्धार करने का क्या किया है, फैसला किया। चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को क्या कहा जाता है, प्लाया। चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को क्या कहा जाता है, प्लाया। और पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अफवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को क्या कहा जाता है, वॉल्सन। विस्तृत समतल गर्त को क्या कहा जाता है, वॉल्सन। और ये चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को क्या कहा जाता है, प्लाया। इसमें वर्षा का पानी जमा होता है परंतु जल्द ही भाप बनकर क्या हो जाता है, उड़ जाता है। अधिक नमक वाली प्लाया को क्या कहा जाता है, सैलिनास। अधिक नमक वाली प्लाया को क्या कहा जाता है, सैलिनास। अधिक नमक वाली प्लाया को क्या कहा जाता है, सैलिनास। प्लाया को अरब रेगिस्तान में खवारी, प्लाया को अरब रेगिस्तान में क्या कहा जाता है, खवारी तथा ममलाहा, तथा और क्या कहा जाता है, ममलाहा। और सहारा में क्या बोलते हैं, सिट। तो याद रखें, प्लाया को अरब रेगिस्तान में दो नामों से जानते हैं, खवारी और ममलाहा। खवारी और ममलाहा। और सहारा में किस नाम से जानते हैं, सिट। सहारा में प्लाया को किस नाम से जानते हैं, सिट। तो याद रखेगा, सहारा में यह स्थानीय नाम है सिट और अरब रेगिस्तान में खवारी और ममलाहा। सांभर एवं डिडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारी पानी की झील है। सांभर और डिडवाना कैसा झील है, खारे पानी का। और ये कहाँ पे स्थित है, थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर। तो कहाँ हो जाएगा, राजस्थान। थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है सांभर और डिडवाना। सांभर झील बॉल्सन का और डिडवाना झील प्लाया का उदाहरण है। सांभर झील किसका एग्जाम्पल है, वॉल्सन का। और डिडवाना झील प्लाया का। तो ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, डिडवाना झील किसका एग्जाम्पल है, प्लाया। और सांभर बॉल्सन। सांभर झील किसका एग्जाम्पल है, वॉल्सन का। और डिडवाना प्लाया। वॉल्सन बताए किसको बोलते हैं, पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अफवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को क्या कहा जाता है, वॉल्सन। और चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को प्लाया कहा जाता है। तो वही ध्यान रखिएगा, डिडवाना प्लाया का एग्जाम्पल है और सांभर वॉल्सन का। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, चोलामू झील। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा झील है, चोलामू। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा झील है, चोलामू। कहाँ में है चोलामू झील, सिक्किम। कहाँ में है, सिक्किम। तो याद रखेगा, चोलामू झील कहाँ है, सिक्किम। तीस्ता नदी का उद्गम बताइए कौन सा झील से, चोलामू झील से ही है। यहीं से तीस्ता नदी का उद्गम होता है, याद रखिएगा। तीस्ता नदी का उद्गम कौन सा झील से होता है, चोलामू झील से। तो तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है, चोलामू। चोलामू झील कहाँ है, सिक्किम। और ये क्या है, भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित। अगला देखते हैं, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई झील है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील कैसे बना है, ज्वालामुखी उद्गार से। और ये कैसा झील का एग्जाम्पल है, क्रेटर। याद रखिए, क्रेटर झील का एग्जाम्पल है। लोनार झील किस झील का एग्जाम्पल है, क्रेटर। ये क्वेश्चन पूछता है कि लोनार झील कैसा झील है, क्रेटर प्रकार का। उकाई देखिए, उकाई ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। उकाई किस नदी पे है, ताप्ती नदी पे। और ये कैसा है, मानव निर्मित झील। उकाई परियोजना भी आता है, उसी नदी पे है, ताप्ती नदी पे। कहाँ में है, गुजरात में। उकाई परियोजना किस नदी पे, ताप्ती नदी। और कहाँ में, गुजरात। उसके बाद देखिए, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं गांधी सागर कौन सा नदी पे है, चंबल नदी पे। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर तीनों किस नदी पे झील है, चंबल नदी पे। लेकिन देखिए, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर कहाँ पड़ता है, राजस्थान। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान। लेकिन गांधी सागर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश। गांधी सागर मध्य प्रदेश। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, गांधी सागर मध्य प्रदेश में पड़ता है और राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान। और तीनों किस नदी पे है, चंबल नदी पे। अगला है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर किस पे है, कृष्णा नदी पे।
नागार्जुन सागर याद रखेगा किस पे है, कृष्णा नदी पे। और ये कहाँ में है, नलगोंडा जिला तेलंगाना तथा गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी पे। और निजाम सागर मंजरा नदी पे, निजाम सागर मंजरा नदी पे। निजाम सागर भी तेलंगाना में कहाँ पे, मंजरा नदी पे। और तुंगभद्रा, तुंगभद्रा परियोजना किस पे हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी पे। तुंगभद्रा किस पे हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी पे। ये सब मानव निर्मित झील है। ये सब कैसा झील है, तो हम लोग यहाँ पे 3 झील देखे मानव निर्मित। नागार्जुन सागर किस नदी पे है, कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी। निजाम सागर मंजरा नदी। निजाम सागर मंजरा। मंजरा किसका सहायक नदी है, गोदावरी का। मंजरा किसका सहायक नदी है, गोदावरी का। और तीसरा है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा झील किस पे हो जाएगा, तुंगभद्रे नदी पे। अच्छा, तुंगभद्रा कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक। अच्छा, निजाम सागर तेलंगाना और नागार्जुन सागर वही तेलंगाना। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा हो जाएगा, लोकटक झील। अच्छा, पूरे भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील। पूरे ओवरऑल भारत में पूछेगा सबसे बड़ा झील कौन है मीठे पानी का, वुलर झील। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में पूछेगा तो लोकटक झील। इस झील में किबुल लेमजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में है, लोकटक झील में। किस झील में है, लोकटक झील। तो किबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ नेशनल पार्क किस झील में है, लोकटक झील। कहाँ में है, मणिपुर। आगे हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है। अच्छा, हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहा जाता है, जुड़वा शहर भी कहा जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर। और वहीं पे कौन सा झील है, हुसैन सागर। तो हुसैन सागर झील याद रखेगा किसके बीच में हो जाएगा, हैदराबाद और सिकंदराबाद। पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील। पश्चिमी तट पर स्थित एक वेम्बनाड झील है जो केरल का एक लैगून झील है। केरल का कैसा झील है, लैगून। वेम्बनाड झील कहाँ में है, केरल में। और कैसा झील है, लैगून झील है। अच्छा, पूछेगा भारत की सबसे लंबी झील कौन सा है, वेम्बनाड। हाँ, तो याद रखेगा इसी झील के बारे में। लंबाई में भारत की सबसे लंबी कौन सा झील है, वेम्बनाड। भारत की सबसे लंबी झील कौन है, वेम्बनाड। और वो कहाँ है, केरल में। और कैसा झील है, लैगून। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है। वेम्बनाड झील में ही कौन सा द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप। वेम्बनाड झील में ही कौन सा द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप, जहाँ पे राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताएं होती है। कौन सा प्रतियोगिता होता है, नौकायान। तो याद रखिएगा नौकायान प्रतियोगिता कौन सा द्वीप पर होता है, वेलिंगटन द्वीप। और वो कौन सा झील में, वेम्बनाड। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A किस द्वीप पर है, वेलिंगटन द्वीप पे ही है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH-47A। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH-47A। और वो कौन सा द्वीप पर है, वेलिंगटन द्वीप पे। 555 तो याद रखिएगा वेलिंगटन द्वीप पर है। NH-47 किस पे है, वेलिंगटन द्वीप पे। और वेलिंगटन द्वीप किस में है, वेम्बनाड झील में। और यहाँ पे कौन सी प्रतियोगिता होती है, राष्ट्रीय नौकायान। ट्रॉफी बोले तो नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी उसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, बल्लाम कली। स्थानीय भाषा में उसको क्या कहा जाता है, बल्लाम कली। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सा है, पुलिकट। कौन सा तट पर है, पूर्वी तट पर। और ये कैसा झील है, लैगून झील है। कैसा झील है, लैगून। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। 84% भाग आंध्र प्रदेश और 16% भाग तमिलनाडु में। तो याद रखिएगा पुलिकट झील कहाँ कहाँ पड़ जाएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा किस में पड़ता है, आंध्र प्रदेश। वैरियर टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, एक वैरियर टापू है जिसका नाम क्या है, श्रीहरिकोटा। इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। किससे अलग करता है, बंगाल की खाड़ी से।
श्रीहरिकोटा द्वीप पर कौन सा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है? सतीश धवन। सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कौन सा द्वीप पर है? श्रीहरिकोटा द्वीप पे ही है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप, इसको बंगाल की खाड़ी से कौन अलग करता है? बैरियर टापू। श्रीहरिकोटा द्वीप पर कौन सा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है? सतीश धवन। पुलिकट झील की जल का मुख्य स्रोत आरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं। पुलिकट झील के जल का स्रोत पूछेगा तो कितना नदी? 3 नदी। पहला नदी कौन सा है? अरानी। पहला कौन सा है? अरानी। दूसरा कालंजी। दूसरा नदी कालंजी। तीसरा स्वर्णमुखी। तीसरा स्वर्णमुखी। तो ध्यान रखिएगा, पुलिकट झील में जल का स्रोत कितना झील है? 3 झील, 3 नदी। पुलिकट झील में कितना नदी का पानी मिलता है? 3, अरानी, कालंजी, स्वर्णमुखी। बकिंघम नहर पुलिकट झील के समीप पश्चिमी हिस्से में है। बकिंघम नहर कहाँ पे है? पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से पर। पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से पर कौन सा नहर है? बकिंघम। कौन सा नहर है? बकिंघम। तो याद रखिएगा, बकिंघम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से पर। पुलिकट झील की आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में 1976 ईस्वी में तमिलनाडु, 1976 में तमिलनाडु वाले हिस्से में, और 1980 में वही तिरुवल्लुवर जिला वाला जो हिस्सा है उसमें 1980 में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया। क्या स्थापित किया गया है? पक्षी अभयारण्य। तो याद रखिएगा, पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश वाले हिस्सा में 1976 में, पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में 1976, और तमिलनाडु के ये तिरुवल्लुवर वाला जिला वाले हिस्से में 1980। तमिलनाडु वाला हिस्सा में कब? 1980। तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में 1976 और तमिलनाडु में 1980, दोनों में एक एक पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है? पक्षी अभयारण्य। चलिए और झील देख लेते हैं विभिन्न राज्यों में। बताइए डल झील किस राज्य में? जम्मू कश्मीर, यूटी पड़ता है। डल झील कहाँ है? जम्मू। बुलर झील जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बुलर झील जम्मू कश्मीर। बैरीनाग जम्मू कश्मीर। मानसबल जम्मू कश्मीर। मानसबल झील कहाँ है? अच्छा, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तब असम, लेकिन मानसबल झील पूछेगा तब जम्मू कश्मीर। मानसबल झील पूछेगा तब जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। शेषनाग में कहाँ है? जम्मू कश्मीर। अनंतनाग झील कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर। अनंतनाग जम्मू कश्मीर। नागिन झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। नागिन झील जम्मू कश्मीर। 7 ताल बताइए? उत्तराखंड। 7 ताल उत्तराखंड। नैनीताल उत्तराखंड। राकसताल उत्तराखंड। मालाताल उत्तराखंड। देवताल उत्तराखंड। नौकुचिया ताल उत्तराखंड। खुरपा ताल, देखिए लगभग ताल सब कहाँ है? उत्तराखंड। लगभग सब ताल कहाँ है? उत्तराखंड। लेकिन सूरज ताल और चंद्र ताल, सूरज ताल और चंद्र ताल याद रखें कहाँ में पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। सूरज ताल और चंद्र ताल कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। सूरज ताल और चंद्र ताल कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। लगभग ताल सब कहाँ में है? उत्तराखंड में। लेकिन 2 ताल याद रखिएगा, सूरज ताल और चंद्र ताल कहाँ में पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। आइए सांभर झील। सांभर झील कहाँ में है? राजस्थान में है। राजसमंद झील कहाँ है? राजस्थान। राजसमंद झील कहाँ है? राजस्थान। पिछौला झील कहाँ है? राजस्थान। पिछौला झील कहाँ है? राजस्थान। लुनकर सर झील कहाँ है? राजस्थान। लुनकर सर झील कहाँ है? राजस्थान। जयसमंद, जयसमंद कहाँ है? राजस्थान। जयसमंद झील कहाँ है? राजस्थान। फतेह सागर झील बताइए? राजस्थान। फतेह सागर झील कहाँ है? राजस्थान। डिडवाना झील, डिडवाना कहाँ है? राजस्थान। लोकटक झील मणिपुर। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर। पुलिकट झील बताइए? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। हुसैन सागर झील बताइए? तेलंगाना। हुसैन सागर झील तेलंगाना। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कोलेरू कहाँ है? आंध्र प्रदेश। चिल्का झील बताइए? उड़ीसा। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा। लोनार झील बताइए? महाराष्ट्र।
लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र। वेम्बनाड झील केरल। वेम्बनाड कहाँ है? केरल। अष्टमुदी केरल। पेरियार केरल। चलिए फिर से बताएगा। जयसमंद झील कहाँ है? राजस्थान। पिछौला झील वेम्बनाड बताइए, केरल। नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल उत्तराखंड। नौकुचिया ताल कहाँ है? उत्तराखंड। अच्छा, सूरज ताल और चंद्र ताल हिमाचल प्रदेश। नागिन झील कहाँ है? मानसबल झील जम्मू कश्मीर। राजसमंद झील राजस्थान। अच्छा, सांभर झील किसका एग्जाम्पल है? वॉल्सन का। वॉल्सन का कौन सा एग्जाम्पल है? सांभर। और पलाया का बताइए? डिडवाना। पलाया का एग्जाम्पल कौन है? डिडवाना। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? चोलामू झील। कहाँ में है? सिक्किम। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील? चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा है? चिल्का। अच्छा बताए तो साला झील कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। साला झील अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। साला झील कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। पाला झील कहाँ है? मिजोरम। पाला झील मिजोरम। पाला झील एक है, याद रखिएगा, मिजोरम में पड़ता है। अच्छा, माला झील गोवा। माला झील गोवा। लेकिन देखिए, माला ताल पूछ देगा तब उत्तराखंड। माला ताल बोलेगा तब उत्तराखंड, लेकिन सिर्फ माला झील पूछेगा तब गोवा। माला झील कहाँ है? गोवा। तो तीनों हो गया। साला झील अरुणाचल प्रदेश, माला झील मिजोरम, सॉरी माला झील गोवा, और पाला झील मिजोरम। पाला झील मिजोरम। उमियम झील कहाँ है? मेघालय। उमियम झील कहाँ है? मेघालय में। सूरजकुंड झील बताइएगा। सूरजकुंड झील हरियाणा। रूपकुंड झील कहाँ है? उत्तराखंड। रूपकुंड झील कहाँ है? उत्तराखंड। लेकिन सूरजकुंड झील हरियाणा। और सूरज ताल और चंद्र ताल हिमाचल प्रदेश। चलिए, ये तो झील हो गया। अब हम लोग देखते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत में कौन सा है? कुंचिकल। सबसे ऊंचा भारत का कौन सा जलप्रपात है? कुंचिकल। यह कर्नाटक में बराही नदी पर स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पे है? बराही नदी पे। तो याद रखिएगा, कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पे है? बराही नदी पे। और ये भारत का क्या है? सबसे ऊंचा। कितना ऊंचाई है? 455 मीटर। 455 मीटर इसका ऊंचाई है, याद रखिएगा। और ये भारत का क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कर्नाटक में बराही नदी पर स्थित है। कहाँ में है? कर्नाटक में। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक, बराही नदी पे। कावेरी नदी पे स्थित होगेनकल जलप्रपात है। कावेरी पे कौन सा है? होगेनकल। और कौन सा है? शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जलप्रपात भी किस पे है? कावेरी नदी पे। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी। होगेनकल जलप्रपात भी कावेरी नदी पे। और कर्नाटक राज्य में एक भारचुक्की है। कर्नाटक राज्य में कौन सा है? भारचुक्की। और वो कौन सा नदी पे? कावेरी नदी पे ही है, याद रखिएगा। एक है बालमुरी। बालमुरी जलप्रपात भी किस नदी पे? कावेरी पे ही। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में होगेनकल हो गया कावेरी नदी पे, और कर्नाटक में भारचुक्की और बालमुरी। भारचुक्की और बालमुरी। तो भारचुक्की और बालमुरी किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पे कर्नाटक में हो गया। ऊंचाई कितना है? 455। अच्छा, दूध सागर जलप्रपात बताए? मांडवी। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पे है? मांडवी नदी पे। और कहाँ में है ये? गोवा। कहाँ में है? गोवा। जोग या गरसोप्पा बताइए किस पे है? शरावती। जोग या गरसोप्पा किस पे है? शरावती। और कहाँ में है ये? कर्नाटक। इसी का एक और नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात।
महात्मा गांधी जलप्रपात किसका नाम है? इसी का है, याद रखिएगा, जोग या गरसोप्पा। एन्ना जलप्रपात बताया किस नदी पे है? नर्मदा नदी। एन्ना जलप्रपात किस नदी पे है? नर्मदा नदी। और ये कहाँ में है? मध्य प्रदेश। एन्ना जलप्रपात किस नदी पे है? नर्मदा पे, एमपी में। शिव समुद्रम बताइए, कावेरी। और कहाँ में है? कर्नाटक। गोकाक जलप्रपात किस नदी पे है? गोकाक नदी पे ही है। गोकाक जलप्रपात किस नदी पे है? गोकाक। और कहाँ में पड़ता है? कर्नाटक। पायकारा जलप्रपात बताइए, नीलगिरी क्षेत्र में है। कहाँ में? तमिलनाडु। पायकारा जलप्रपात किस पे है? नीलगिरी। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पे, कहाँ में है? राजस्थान। चूलिया जलप्रपात किस नदी पे है? चंबल नदी पे, कहाँ में है? राजस्थान। पुनासा बताइए, चंबल नदी पे ही है। पुनासा किस पे है? चंबल। और ये कहाँ में है? राजस्थान। पुनासा भी कहाँ में है? राजस्थान। बिहार जलप्रपात बताइए, टोंस नदी। बिहार जलप्रपात टोंस। और ये किस नदी, कहाँ में है? राजस्थान। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर, कहाँ में है? राजस्थान। धुआंधार जलप्रपात बताइए, नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? नर्मदा। और कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। हुंडरू जलप्रपात बताइए, स्वर्ण रेखा नदी। हुंडरू स्वर्ण रेखा। और ये कहाँ में पड़ता है? झारखंड में। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे है? स्वर्ण रेखा। और कहाँ पड़ता है? झारखंड। अच्छा बताइए, बालमुरी जलप्रपात किस नदी पे है? बालमुरी जलप्रपात कावेरी। बालमुरी जलप्रपात कावेरी नदी पे। भारचुकी, ये भी कावेरी। भारचुकी भी किस पे है? कावेरी। होगेनकल बताए किस पे है? कावेरी नदी पे। ये कहाँ में है? तमिलनाडु में। अच्छा बताए तो अरानी, कालंजी और स्वर्णमुखी, ये तीन नदी से किस झील को जल प्राप्त होता है? पुलिकट झील। अरानी, कालंजी, स्वर्णमुखी, ये तीन नदियों का जल किस झील का स्रोत है? पुलिकट झील। चलिए हम लोग झील देख लिए, जलप्रपात देख लिए। अब आइए भारत की जलवायु देख लेते हैं। कि जलवायु रहने दें। कितना टाइम हुआ है? टाइम देखिए तो 10 मिनट की दीजिए। टॉपिक बुक वहाँ है, दृष्टि में दीजिए तो। अच्छा बताए तो पैंगोंग सो झील कहाँ है? पैंगोंग सो झील कहाँ है? लद्दाख। सोमोरिरी लद्दाख। कुछ एक्स्ट्रा है और भी देख लेते हैं। पैंगोंग सो कहाँ में है? लद्दाख। सोमोरिरी लद्दाख। अच्छा बताए तो कंजली झील कहाँ है? कंजली, कंजली झील कहाँ है? पंजाब। कंजली, हरिके, रोपड़। कंजली, हरिके और रोपड़, ये तीनों झील कहाँ है? पंजाब में। तो याद रखिएगा, कंजली, हरिके और रोपड़ तीनों झील कहाँ है? पंजाब। अच्छा नल सरोवर झील बताइए तो। नल सरोवर झील कहाँ है? गुजरात। नल सरोवर झील कहाँ है? गुजरात। वहीं पे नारायण सरोवर, कंकरिया और हमरीसर। नल सरोवर, नारायण सरोवर, कंकरिया और हमरीसर, ये सब झील कहाँ है? गुजरात। अच्छा गुरु डोंगमर झील बताए तो कहाँ में? गुरु डोंगमर झील सिक्किम। गुरु डोंगमर झील सिक्किम। और चोलामू सिक्किम, ये क्या है? भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित।
भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा है? चोलामू। सस्थमकोटा झील बताए तो कहाँ में? केरल। सस्थमकोटा झील कहाँ है? केरल। दीपोरबिल झील बताइए। असम। दीपोरबिल कहाँ में है? असम। दीपोरबिल झील कहाँ है? असम। अच्छा, ऊटी झील बताइएगा। ऊटी झील कहाँ है? तमिलनाडु। ऊटी झील कहाँ में है? तमिलनाडु। बेरीजाम, बेरीजाम भी कहाँ है? तमिलनाडु। बेरीजाम, ऊटी झील, कोडाईकनाल और चेम्बरमबक्कम, चेम्बरमबक्कम सब कहाँ में है? तमिलनाडु। बेरीजाम, ऊटी, कोडाईकनाल, चेम्बरमबक्कम। अच्छा, पंपा सरोवर झील बताइए कहाँ में है? पंपा सरोवर झील कर्नाटक। पंपा सरोवर झील कहाँ में है? कर्नाटक। बेलांदूर कर्नाटक। पंपा सरोवर और बेलांदूर दोनों कहाँ में है? कर्नाटक। हिमायत सागर झील बताइए। हिमायत सागर झील कहाँ है? तेलंगाना। हिमायत सागर झील कहाँ है? तेलंगाना। तेलंगाना। पवई झील बताइएगा। पवई, पवई महाराष्ट्र। पवई झील कहाँ है? महाराष्ट्र। सलीम अली सरोवर झील महाराष्ट्र। सलीम अली सरोवर झील, देखिए सलीम अली सरोवर झील पूछेगा तब महाराष्ट्र। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तब जम्मू कश्मीर। और सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा। सलीम अली पक्षी अभयारण्य पूछेगा तब गोवा। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। हिमायत सागर तेलंगाना। हिमायत सागर झील कहाँ है? तेलंगाना। हिमायत सागर, हुसैन सागर, उस्मान सागर, तीनों। हुसैन सागर, उस्मान सागर और हिमायत सागर तीनों कहाँ है? तेलंगाना। अच्छा, कुछ मानव निर्मित झील है वो देख लेते हैं। एक गोविंद बल्लभ पंत सागर है, बताइए किस नदी पे है? रिहंद नदी पे। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस पे है? रिहंद नदी पे। यूपी के ये सोनभद्र जनपद में स्थित है। अच्छा, रिहंद किसका सहायक नदी है? सोन का। रिहंद किसका सहायक नदी है? सोन। रिहंद, गोपद, कन्हर सब किसका था? सोन का। तो याद रखेगा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस पे है? रिहंद नदी पे। ऑस्ट्रेलिया जलाशय बताइए। ऑस्ट्रेलिया जलाशय तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है, मेट्टूर बांध के पीछे। ऑस्ट्रेलिया जलाशय तमिलनाडु में किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। अच्छा बताए, राणा प्रताप, जवाहर सागर। राणा प्रताप और जवाहर सागर कहाँ में? राजस्थान में। और गांधी सागर मध्य प्रदेश में। ये चंबल नदी पे है तीनों। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पर। तो ये सब क्या था? मानव निर्मित झील था। अच्छा, डेल्टाई झील का एग्जाम्पल बताइए तो। डेल्टाई झील का एग्जाम्पल कोलेरू झील। कोलेरू झील कौन कौन सा डेल्टा के बीच में आता है? कृष्णा और गोदावरी। कोलेरू झील कौन कौन सा नदी के डेल्टा पे है? कृष्णा और गोदावरी। तो याद रखेगा कृष्णा और गोदावरी डेल्टा पे कौन सा झील है? कोलेरू झील। और ये कैसा एग्जाम्पल हो गया? डेल्टाई झील का। अच्छा, वायु द्वारा जो निर्मित होती है झील उसको क्या बोलते हैं? प्लाया। वायु द्वारा निर्मित जो झील होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लाया। उसका एग्जाम्पल कौन सा था? डिडवाना था। लुनकर सर है, पंचभद्रा है, ये सब किसका एग्जाम्पल है? प्लाया का। लैगून झील को अनूप झील भी बोला जाता है। लैगून झील को और क्या बोला जाता है? अनूप। लैगून झील को अनूप झील भी बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल कौन सा था? चिल्का था, पुलिकट, बेम्बानाड, अष्टमुदी, ये सब कैसा झील है? लैगून झील। अच्छा, विवर्तनिक झील का एग्जाम्पल बताइए। देखिए, कश्मीर की बुलर झील। विवर्तनिक झील का एग्जाम्पल कौन है? कश्मीर की बुलर झील। और कुमायूं हिमालय में
और भी बहुत सारे झील हैं जो इसका क्या है, इसी का एग्जाम्पल है विवर्तनिकाई। धरातल के उठने या धंसने से जिसका निर्माण होता है उसी को क्या बोलते हैं, विवर्तनिक झील। धरातल के उठने या धंसने से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, विवर्तनिक। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बताया किस द्वीप पर है, श्रीहरिकोटा। किस द्वीप पर है, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा ही याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी और पुलिकट झील को अलग करता है। पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी को कौन अलग करता है, श्रीहरिकोटा द्वीप। अच्छा, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी थी, वेम्बनाड। भारत की सबसे लंबी कौन सा था, वेम्बनाड। उसका लंबाई कितना था, 96 किलोमीटर। वेम्बनाड का लंबाई कितना है, 96 किलोमीटर। अच्छा, नौकायान प्रतियोगिता बताए तो किस पर्व के अवसर पर आयोजित किया जाता है, ओणम। नौकायान प्रतियोगिता नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किस वर्ष के किस पर्व के अवसर पर, ओणम, जिसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, बल्लाम कली। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, बल्लाम कली। अच्छा, नालावान द्वीप बताइए किस झील में है, नालावान द्वीप, चिल्का झील। याद रखिए चिल्का झील में यह अवस्थित है, नालावान द्वीप। नालावान द्वीप, तो नालावान द्वीप कहाँ पे है, चिल्का झील। याद रखिएगा चिल्का झील में ही संकटग्रस्त जीवों में जैसे ग्रीन सी टर्टल, इरावदी डॉल्फिन, ड्यूगोंग, ब्लैक बक, फिशिंग कैट, ये सब क्या है यहाँ पे पाए जाने वाले संकटग्रस्त जीव है। ग्रीन सी टर्टल, इरावदी डॉल्फिन, ड्यूगोंग, ब्लैक बक, फिशिंग कैट, किसमें सब पाया जाता है, चिल्का झील। जलप्रपात में देखते हैं, जलप्रपात में बताए तो डुडुमा जलप्रपात किस नदी पे है, डुडुमा जलप्रपात मचकुंड नदी पे। कहाँ में पड़ेगा, उड़ीसा। डुडुमा जलप्रपात उड़ीसा में किस नदी पे है, मचकुंड नदी पे। डुडुमा जलप्रपात मचकुंड नदी पे, मचकुंड नदी पे किस राज्य में है, उड़ीसा। अच्छा, धुआंधार, दुर्गधारा, कपिल धारा, ये सब कहाँ में है, नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। चित्रकूट जलप्रपात बताइए, इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पे है, इंद्रावती, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और इसको कौन सा संज्ञा दिया जाता है, भारत के न्यागरा। भारत के न्यागरा की संज्ञा किस जलप्रपात को दिया जाता है, चित्रकूट। तो याद रखिएगा भारत का न्यागरा किसको कहा जाता है, चित्रकूट। और किस नदी पे, इंद्रावती। किस राज्य में है, छत्तीसगढ़। चचाई जलप्रपात बताइए, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पे है। चचाई जलप्रपात किस नदी पे है, बीहड़। और कहाँ में है, एमपी। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पे कहाँ में पड़ता है, एमपी। चचाई, याद रखिएगा चचाई जलप्रपात किस नदी पे है, बीहड़ नदी पे। और कहाँ में पड़ता है, एमपी। गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात किस नदी पे है, गौतम धारा या जोन्हा, रारू नदी। गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात किस नदी पे है, रारू नदी। और ये कहाँ में पड़ता है, झारखंड। गौतम धारा या जोन्हा भी कहाँ पड़ता है, झारखंड। दसम जलप्रपात बताइए, दसम जलप्रपात कांची नदी। दसम जलप्रपात किस नदी पे पड़ता है, कांची नदी। और ये किस राज्य में है, झारखंड। दसम जलप्रपात कांची नदी पे, झारखंड में। साडनी जलप्रपात बताइए, साडनी जलप्रपात शंख नदी पे। और ये कहाँ पड़ता है, झारखंड। साडनी जलप्रपात किस नदी पे है, शंख नदी पे। और ये कहाँ पड़ता है, झारखंड। चचाई जलप्रपात किस नदी पे बताए थे, बीहड़, कहाँ में है, एमपी। गौतम धारा, रारू नदी। गौतम धारा किस पे है, रारू नदी। मचकुंड बताइए, मचकुंड नदी पे कौन सा जलप्रपात है, डुडुमा। मचकुंड नदी पे कौन सा है, डुडुमा। और यह कहाँ पड़ता है, उड़ीसा। दसम कांची नदी पे। दसम जलप्रपात किस पे है, कांची नदी पे। दसम जलप्रपात कांची नदी पे, ये भी झारखंड में है।
झारखंड में 3 गो याद रखिए, गौतम धारा, दसम, साडनी, जिसमें गौतम धारा रारू नदी, दसम कांची नदी, साडनी शंख नदी। चलिए हो गया जलप्रपात और झील। आज ज्योग्राफी इतना ही रहने दीजिए। अब निकालिए हिस्ट्री। वीडियो